भूमिका और ताजा घटनाक्रम। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का मामला अब सिर्फ भारत की अदालतों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रह गया है। इस मुद्दे को अमेरिकी राजनीति के गलियारों और न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की एक सोची समझी कोशिश शुरू हो चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी कांग्रेस के लगभग 8 सदस्यों ने एक पत्र लिखकर खलबली मचा दी है। यह पत्र सीधे भारत सरकार को नहीं भेजा गया, बल्कि अमेरिका में भारत के प्रतिनिधियों को सौंपा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उमर खालिद पर लगे आरोप आधारहीन हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जो सीधे तौर पर भारत की न्यायपालिका की स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। ग्लोबल वार्निंग और नैरेटिव का निर्माण, हमें यह समझना होगा कि यह कोई साधारण विरोध नहीं है। पिछले 5 सालों से उमर खालिद का तिहाड़ जेल में होना और बार बार उसकी जमानत याचिका का खारिज होना अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत में मुस्लिम उत्पीड़न के एक प्रमाण के रूप में पेश किया जा रहा है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य और भारतीय मूल के नेता जब इस तरह के बयान देते हैं तो उसे हल्के में लेना भारी पड़ी सकता है। यह भारत के लिए एक क्रिस्टल क्लियर चेतावनी है। वे इसे सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों के हनन के रूप में दुनिया के सामने रख रहे हैं। नोबेल पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय खेल इतिहास गवाह है कि जब किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरना होता है तो वहां के जेल में बंद किसी विद्रोही को बड़ा चेहरा बना दिया जाता है। याद कीजिए ईरान की उस महिला कार्यकर्ता को जिसे जेल में रहते हुए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, या वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं का उदाहरण। उमर खालिद के साथ भी यही स्क्रिप्ट दोहराई जा सकती है। अमेरिकी सीनेटर और मानवाधिकार समूह लगातार कह रहे हैं कि सीए एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान उस पर लगाए गए आरोप फैब्रिकेटेड यानी मनगढ़ंत है। यदि आने वाले समय में उमर खालिद को किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान या नोबेल के लिए नामांकित किया जाता है तो भारत सरकार के लिए उसे जेल में रखना कूटनीतिक रूप से बहुत कठिन हो जाएगा। कूटनीतिक दबाव और मुस्लिम फेस की तलाश। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को एक ऐसे युवा और पढ़े लिखे चेहरे की तलाश है जो भारत के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सके और सीधे तौर पर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करे। वर्तमान में भारत के अधिकांश मुस्लिम नेता या तो उम्रदराज हैं या मुख्य धारा की राजनीति में हाशिए पर हैं। उमर खालिद को एक ग्लोबल आइकन बनाकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसका असर यह होगा कि जब भी भारतीय प्रधानमंत्री या कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर जाएगा तो वहां उमर खालिद के समर्थन में रैलियां निकाली जाएंगी। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन की लेबर पार्टी और यहां तक कि खाड़ी के देश जीसीसी भी भारत पर इस मुद्दे को लेकर दबाव बनाना शुरू कर सकते हैं। निष्कर्ष और भविष्य की चुनौती, यह खेल बहुत ही सुनियोजित, वेल प्लान्ड है। यह केवल एक व्यक्ति की रिहाई की मांग नहीं है, बल्कि भारत के न्यायिक तंत्र, जांच एजेंसियों और लोकतांत्रिक साख पर हमला है। वे यह साबित करना चाहते हैं कि भारत की एजेंसियां निष्पक्ष नहीं हैं। कश्मीर मुद्दे और गुजरात दंगों के पुराने संदर्भों को फिर से कुरेदकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे भारत की छवि धूमिल हो। अगर इसे सही समय पर कूटनीतिक रूप से नहीं संभाला गया तो यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। अंततः लक्ष्य यही है कि भारत सरकार वैश्विक दबाव के आगे झुक जाए और उमर खालिद एक ग्लोबल मुस्लिम लीडर के रूप में बाहर आए। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है।